बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मिजाज बखैर होंगे आपके। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फर्स्ट असाइनमेंट सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 स्प्रिंग सेमेस्टर 2021 की आज हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट असाइनमेंट को। तो इस असाइनमेंट में हमें 5 चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, 5 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो चले चलते हैं सबसे पहले उन्हीं की तरफ, कौन कौन सी 5 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें नेट सेल्स का पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता होना चाहिए। परचेजेस परचेजेस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, परचेजेस में से हमें रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न का पता होना चाहिए, परचेज की वैल्यू का पता होना चाहिए। नहीं उसके अगर ये हमें नहीं गिवन है तो हमें हम फार्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस उसके बाद उसमें से क्या कहते हैं, एक चीज़ हमें लेस करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से ओपनिंग स्टॉक को हम लेस करेंगे तो हमारे पास परचेज हासिल हो जाएगी। फिर नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसके लिए हमें अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट और जो न्यू हमने कोई एसेट परचेज किया है प्लांट मशीनरी का उसका पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें इसके ऊपर जो फार्मूला हम लगा रहे हैं, जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन है, बैलेंस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या कोई अदर मेथड है, वो हमें मालूम होना चाहिए। और फोर्थ नंबर हमारे पास है सैंडी डेटर्स। सैंडी डेटर्स में से हमें डेटर्स का टोटल डेटर्स का पता होना चाहिए और उसके साथ साथ डाउटफुल डेट्स का भी पता होना चाहिए कि डाउटफुल डेट्स की क्या परसेंटेज हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ऑन इक्विटी है, तो ऑन इक्विटी में हमें कैपिटल का पता होना चाहिए और उसके बाद नेट लॉस या नेट प्रॉफिट या ड्राइंग्स इनका पता होना चाहिए। नेट लॉस लेस होगा, नेट प्रॉफिट ऐड करते होते हैं और ड्राइंग्स को भी हम इसमें से ऑन इक्विटी में से लेस करते होते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या ये चीज़ें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। हम देखते हैं ये पार्टिकुलर्स के राइट साइड के ऊपर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, उसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, कॉम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसके बाद गिवन है। उसके बाद इसमें हम देखते चलते हैं हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, उसके बाद सैंडी डेटर्स भी गिवन है। और हम राइट साइड पे आते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो हमें नेट सेल्स भी गिवन है और उसके बाद हमें क्या कैपिटल गिवन है और इसके बाद हमें रिटर्न इनवर्स भी गिवन है जिसको हम बोलते होते हैं सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स गिवन है तो रिटर्न इनवर्ट्स भी हैं, सेल्स इनवर्ट सेल्स रिटर्न जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए अगर ये नेट सेल्स ना होती, जस्ट सेल्स होती, तो तब भी हमें इसकी ज़रूरत पेश आती नेट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो मीन्स ये हमें 4-5 चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें ये बताया गया है पहले पहले कि हमने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की है 30,000 की 1 अप्रैल 2021 को, और इसके ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन टाइम प्रोपोर्शनेट के हिसाब से और 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड है। मीन कि हमने कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, हमने नेट बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। नेट बुक वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, नेट कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमें जो वैल्यू हासिल होती है एसेट की, वो उसको हम कहते होते हैं नेट बुक वैल्यू। तो उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके ऊपर टू बी मेंटेन्ड 5%। हम डाउटफुल डेट्स के लिए हम मेंटेन करते हैं क्या चीज़, 5% प्रोविजन मेंटेन करते हैं। नेट लॉस हमें गिवन है पीरियड के लिए 75,000 का, और उस तरह क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज कर दिए 30 जून ईच ईयर को। तो चलें, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, तो हम इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है जी, चलते हैं जी हम। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया। तो ग्रॉस प्रॉफिट की सबसे पहले हम वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हमें मालूम है नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों के अमाउंट्स हमें गिवन है किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो अमाउंट्स हमने वहाँ से पिक की 65,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 25,000। इनको लेस किया, हमारे पास हासिल हो गया क्या, हमें 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने परचेज फाइंड आउट करनी है। तो परचेज कैसे हम फाइंड आउट करते होते हैं, परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद परचेजेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमें क्या हासिल होगा, परचेजेज। तो हम देखते हैं जी 25,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और 15,000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, परचेज हमारे पास हमें हासिल होगी
10,000। और उसके बाद ये परचेजेस को जो फाइंड आउट करने का कंप्लीट फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है, उसको देखते जाएं। ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके इक्वल होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से हमने इस परचेजेस को हमने अलजेब्रिक इक्वेशन के तहत क्या किया है, अलहदा करके तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इस तरह से हम इसको एक तरफ कर सकते हैं परचेजेस को, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं जी मैंने इस तरह से इसको शफल करके तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले हमें देखना है हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट की क्या वैल्यू गिवन है। तो एसेट की जो वैल्यू गिवन है हमें, जो कॉस्ट गिवन है वो है हमारे पास 100,000। 100,000 ये थी। उसके बाद हमने न्यू कितना परचेज किया? 30,000 का हमने परचेज किया 1 अप्रैल 2021 को, उसको हमने ऐड किया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास हो गया 130,000। तो उसके बाद हमारे पास ये वर्किंग है डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमने लिया 10%। 100,000 के ऊपर 10% चार्ज करेंगे तो 10,000 की वैल्यू आएगी। और उसके बाद हमने न्यू प्लांट के ऊपर चार्ज किया है 30,000, 10% हमने चार्ज किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 3,000। तो 3,000 तो हमने इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने जस्ट ओनली 3 मंथ यूज़ किया है। जो 3,000 जो है ये पूरे साल की 12 मंथ की डेप्रिसिएशन है। तो 3,000 को यानी कि हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर। तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 12 पे डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास 1 मंथ डेप्रिसिएशन आ गई है, सॉरी ये 3 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई है 750। तो इस 750 के हमारे पास ये डेप्रिसिएशन हमने इसको क्या किया, इसको ऐड किया और टोटल हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई फॉर द करंट ईयर 10,750। तो हमने इसकी ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद हमने टोटल अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, हमने जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, जो इस साल की डेप्रिसिएशन है, इसको हम ऐड अप कर लेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 30,750 की अमाउंट आ गई है। तो इस 30,750 को हमने लेस कर देना है, किस में से? टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में से। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 99,250। इसको किसी और एक और तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, और इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 100,000 और लेस कर देंगे उसमें से अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, जो कि हम इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर की है वो फाइंड करनी है। उसके बाद अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 20,000, उसको हमने लिखना है। और इस तरह से टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास 30,000 आएगी, इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड का आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है न्यू बुक वैल्यू ऑफ जो है प्लांट एंड मशीनरी की, नेट बुक वैल्यू जो नया प्लांट है उसकी। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट की, हमने ऐसे फाइंड आउट की है। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमने लिखा उस 30,000, फिर उसमें से जो उसकी डेप्रिसिएशन है यानी 750 वो लेस किया, 29,250 को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसको हमने ऐड किया तो 99,250 की अमाउंट आ गई है। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 10,000 ये 100,000 में से आप पहले क्या करें, इस 100,000 में से आप 20,000 ये वाला पहले लेस कर दें, फिर उसके बाद करंट ईयर का 10 तो यानी 80,000 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर 80,000 में से आप 10,000 लेस करें तो फिर उसके बाद 7,000, ये स्टेप वाइज भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, ये आगे हमने एक्स्ट्रा किया होगा कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, जिस तरह कि आपके 10th चैप्टर के अंदर आपको दिया गया है वैसे हमने इसको सॉल्व किया अगेन, यानी कि लेजर बना के। तो ये देख सकते हैं बैलेंस फॉरवर्ड हमारे पास प्लांट मशीनरी का 100,000 है, जो न्यू परचेज किया 30,000, टोटल बैलेंस हमारे पास 130,000 आया। तो इस साइड पे हमारे पास यानी कि राइट साइड पे कुछ भी नहीं गिवन था, तो इसी अमाउंट को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और टोटल में भी 130,000 वैल्यू किसकी आ गई, प्लांट एंड मशीनरी की। तो फिर हमने इसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000 था। डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर हमने फाइंड आउट की 10,750, वो कैसे फाइंड आउट की वो ये हमारे पास गिवन है, इस तरह से हमने फाइंड आउट की है। और इसी तरह से टोटल किया तो 30,750 की अमाउंट आ रही है। तो 30,750 ये हमारे पास क्या है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और इसको हम अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अमाउंट आई है। तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेटर्स में से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी 20,000 है और इसको हम 5% कर रहे हैं तो 5% हमारे पास कितना आ जाएगा 1,000 20,000 का। तो ये देख सकते हैं हमने लेस किया तो उसके बाद 19,000 हमारे पास वैल्यू आ गई है।
उसके बाद ऑनर इक्विटी टू बी रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, ये हमने फाइंड आउट करना है। ऑनर इक्विटी कैसे फाइंड आउट, कैपिटल में हम या तो नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे या फिर नेट लॉस लेस करेंगे, और उसके बाद वर्किंग जो उसके साथ हमारी, सॉरी वर्किंग कह दिया, जो ड्राइंग है उसको लेस करना होगा। क्या ड्राइंग गिवन है हमें पास? नहीं गिवन। तो देख सकते हैं ऑनर इक्विटी कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ये का फार्मूला है। तो ऑनर इक्विटी हमारे पास कैपिटल माइनस नेट लॉस, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो 250,000 में से हमने 75,000 लेस किया, तो अमाउंट हमारे पास आ गई है 175,000 की अमाउंट आ चुकी है। 1,75,000 रुपये हमारे पास ऑन इक्विटी है, जो कि हमने बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट करनी है। तो आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो गई है। तो इस असाइनमेंट के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है, ये मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे यूट्यूब चैनल, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज, इनके लिंक्स गिवन है, इनको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उन सबको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।